प्यार दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद राहत था, लेकिन फिर भी अपने मलिक से बहुत खुश राहत और मलिक का वफादार भी था, जिसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखना था। रोजाना दफ्तर जान से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उसे मजे मजे की बातें करता। तोता मलिक की गैर मौजूदगी में उदास राहत और मलिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीबी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मलिक की बीबी को देखकर टर्टर बोलता तो वो खिलखिला पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मलिक के दफ्तर जान के बाद एक अजनबी घर में घुसता और वो औरत उसे अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार इस घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है, और फिर ये मामूल हो गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मलिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब गरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उसे आदमी के आने से खूबसूरत माल के तकरीबन तोता को भूल चुकी थी। अपने मालकिन की तवज्जो ना प्रकार तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया तो तोता में उसे मुखातिब होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहां क्यों आते हो? वो आदमी तोता के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने कुछ भी सोचा नहीं था कि तोता यह सब बातें अगर मेरे शहर को बता दे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोता से कहा, यह मेरा भाई है तोता। ये बात समझ रहा था कि यह औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसे बात समझ में ए चुकी थी कि वो उसके मलिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मलिक को बता दें कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर पर आता है और सरदिन उसकी बीबी के साथ गुर्जर कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मलिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जी दिन से तोता ने उसे अजनबी से सवाल पूछे। उसे दिन के बाद अजनबी उसके घर में नहीं आया था और उसे औरत ने दोबारा तोता के साथ वक्त गुजरा यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तो तब फिर से सरदिन चिड़चिड़ता राहत, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उसे घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोता शादी गुस्साए गया। उसने चिल्लाकर उसे आदमी से कहा, अरे ओ बड़ा बख्त, आज तो मैं अपने मलिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीबी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोता से खाने लगा, फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोता की मालकिन ने उसे अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोता को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोता ने बहुत शोर मचाया। मालकिन की मिनट की उसे छोड़ दें, लेकिन मालकिन ने उसे अजनबी से कहा, इस तोता को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा ना हमसे। इसको कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रावण हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबी की मौत ना मरता। दरअसल तोता के मलिक की बीबी बैंड कदर निकली और अपने शहर के दफ्तर जान के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह कल किया करती थी। उसको ये याद ना रहा, घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जी दिन तोता ने उसे औरत के आशिक से सवाल किया तो औरत को खतरा महसूस हो गया। ये तोता अपने मलिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोता को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या जरूर है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आज़ादी की जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोता की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोता को मारने की बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़कर वापस अपने घर पहुंचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया।
शाम को उसका मलिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोता को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीबी से पूछा, तो बीबी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोल था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मलिक यह बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझ रहा था, लेकिन वह मुझे धोखा देगा। मैंने सोचा नहीं था, जानवरों परिंदों में वफा नहीं होती है। तोता दीवार पर बैठा यह सब माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीबी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह तोते का मलिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसको दफ्तर में देखकर घर वापस आकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही अजनबी आया और मलिक की बीबी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोता ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मलिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उसे आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर उस तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मलिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसाला यह था कि उसे तोता को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोता के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतारकर तोता के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो उसे तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीबी गलत हालात में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोता ने अपने मलिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीबी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोता ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उसे आदमी ने अपनी बीबी की बातें सुनकर बिना सोच समझे उसकी बात को मान लिया कि तोता ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसको तोता ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीबी ने धोखा दिया था। प्यार दोस्तों, इसी तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बुरा भला कहता है। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं। तो हमें पहले समझना की जरूरत है। प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो गई आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।